अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत अहम है सर्दियों के हवाले से। ये एक तरह की पब्लिक वेलफेयर की और अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। नाज़रीन, वो क्या है कि अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, रेगुलर लोग क्या है वो हीटर यूज़ करते हैं। जो कुछ लोग हैं वो तो इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं, तो उसका तो ऐसे मैं आपको नहीं कहता कि कोई साइड इफेक्ट आ रहा होता है। लेकिन जब हम खास तौर पे गैस वाला हीटर यूज़ कर रहे हैं या लकड़ी को जला के हम अपने कमरे को गर्म रख रहे हैं, या कोयले को जला के कमरे को गर्म रख रहे हैं, या ऑफिस को गर्म रख रहे हैं, तो यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है, उन पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वो क्या नाज़रीन, जिस टाइम हम आग को जलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो हवा से ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है और आग जलना शुरू होती है। जिस तरह इंसान ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, सेम इसी तरह ऑक्सीजन के बगैर आग बिल्कुल नहीं जल सकती। तो नाज़रीन, होता क्या है कि जब हम गैस वाला हीटर जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं या कोयले को जलाते हैं, तो वो क्या करता है कि हवा से ऑक्सीजन को कंज्यूम करना शुरू करती है और आग जलना शुरू होती है। अब होता क्या है, हमारे कमरे हैं या ऑफिस हैं वो बंद होते हैं। तो जब कमरा बंद होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की एक क्वांटिटी, एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है। जैसे जैसे आग जलती रहती है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है और हम भी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। तो पहले तो क्या है कि जैसे आग जल रही है ना, तो इंसान की तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पैदा कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो जब उस कमरे में हम बैठे हैं, कोई मेहमान बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं, कोई है, तो क्या होगा कि जब वो सांस लेंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के साथ उनके अंदर भी जा रही है। तो जैसे जैसे उनके अंदर जाएगी तो फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट आना शुरू होते हैं, जिनकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो क्या, सबसे पहली नाज़रीन क्या चीज होती है कि आपके नाक से हल्का हल्का पानी आता है, जैसे आपको फ्लू होता है। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिस पे आपको गौर करने की जरूरत है कि गैस हीटर अगर चल रहा है, जो कोयलों को आग लगी हुई है, लकड़ी को आग लगी है, तो कहीं मेरे सर में दर्द तो नहीं हो रही। अगर मैं सर दर्द हो रही है तो इसके साथ ये बात बिल्कुल 100% क्लियर है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर जा रही है, जिससे CO पॉइजनिंग यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स क्या आते हैं कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, आपको वॉमिटिंग यानी कि आपको उल्टी आ सकती है। इसके अलावा क्या है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि आप बेहोश भी हो सकते हैं, आप होश में ना रहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होता है कि इससे आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो फिर इसका हल क्या है, मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। इसका हल कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हल है। अगर तो आपके कमरे में कोई छोटा सा एग्जॉस्ट लगा है तो आप उसे ऑन कर दें। तो उससे क्या होगा कि जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर निकलती रहेगी, और कहीं ना कहीं से कोने खुदरों से जो फ्रेश एयर है वो अंदर आना शुरू हो जाएगी। अगर एग्जॉस्ट नहीं है तो खिड़की को थोड़ा सा खोल दें। खिड़की को भी खोल देंगे तो उससे क्या होगा कि बाहर से जो ताज़ा हवा है, फ्रेश एयर है, वो अंदर आएगी। तो वो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। ना आपको हेडेक होगा, ना वॉमिटिंग होगी, ना ही आप बेहोश होंगे, ना इससे मौत वाक़या होगी। और अगर यहाँ एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप हीटर यूज़ कर रहे हैं गैस का, या मैंने आपको कहा कि आप लकड़ियाँ जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि इसे रेगुलर यूज़ नहीं करना। मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, उसे 1 घंटे के लिए जलाते हैं, आपको लगता है कि कमरा गर्म हो गया या ऑफिस गर्म हो गया, तो उसके बाद आप उसे स्विच ऑफ कर दें, आप उसे बंद कर दें। फिर जब आपको ज़रूरत हो तो फिर आप चला लें। तो एक बात अब आपने लाजमी याद रखी है, खासतौर पर बेडरूम जहाँ आप लोग सो जाते हैं, कि थोड़ी सी खिड़की ज़रूर खोली हो ताकि फ्रेश एयर आती रहे। तो उससे क्या होगा कि आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम नहीं होगी और किसी किस्म का आपको मसला नहीं बनेगा, अगर आप खास तौर पे गैस वाला हीटर यूज़ कर रहे हैं या कोयले या लकड़ी यूज़ करें। और नाज़रीन, यहाँ एक और मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर कोई आग नहीं जल रही होती जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करे, तो उससे इस तरह की कोई कमी ऑक्सीजन की नहीं हो रही होती। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये पब्लिक अवेयरनेस का जो सेशन था ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।